बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनकम टैक्स रिटर्न ऑर्डिनेंस 2024 तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। नन फाइलर की कैटेगरी ही ख़त्म हो गई है, बल्कि इसकी जगह अब एलिजिबल और इन एलिजिबल, अहल और नाअहल ये टर्म आ गई है। अहल कौन है, नाअहल कौन है? जिसने गशवारे जमा नहीं करवाए वो नन फाइलर था, अब वो नाअहल है। लेकिन जिसने गशवारे जमा करवाए हैं इसके बावजूद भी वो नाअहल हो सकता है, क्योंकि फाइलर के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। ये छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। अगर आपने बाकायदे से गशवारे जमा करवाए हैं फिर भी आपके ऊपर एक हद तक पाबंदियाँ हो सकती हैं। बैंकों से एक हद तक जो है वो आप रकम निकलवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा रकम निकलवाएंगे तो अगर आप गाड़ी ख़रीदी है या कोई जगह ख़रीदनी है या आपको मतलब कि कहीं और इन्वेस्ट करने हैं, तो आपने ये फाइलर होने के बावजूद भी जो है इसका आपको डिटेल शेयर करनी होगी। 5,000 का नोट ख़त्म हो रहा है जी। अब ये देखें कब से ये ख़त्म होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। कैश पेमेंट पर भी जुर्माना हो गया है। एक मखसूस हद तक आप जो है ज़्यादा से आप लेन देन कैश ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। गाड़ी ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है, तो इसके लिए आपको बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन करनी होगी, वरना जुर्माना होगा। ये अहम तीन अपडेट है। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत सारी अपडेट है। सरकारी मुलाजमिन के लिए इसके ऊपर मज़ीद बोझ है वो डाल दिया गया है। 50,000 से ज़्यादा जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 500 था, अब 2,000 कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमिन के गिर्द वैसे भी घेरा जो है वो तंग हो रहा है। लेकिन इस वक्त जो बिल के अंदर जो पाबंदियाँ लग रही हैं, अगर सरकारी मुलाजमिन पर लगती हैं तो सरकारी मुलाजमिन का अपना क्या कसूर है भाई। ये देखें, अगर कोई टैक्स देता है तो गशवारे सिर्फ गशवारे जमा नहीं करवाए, अगर नहीं कराए तो इसके ऊपर भी सारी पाबंदियाँ लगेंगी, एलिजिबल और इन एलिजिबल पर भी। तो ये देखें, नाअहल शख्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा देखें पाबंदियाँ कौन कौन सी लग रही हैं। ये देखें, गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता। सबसे पहले जो है वो बैंक अकाउंट भी बंद हो जाएगा। लेकिन जो अहल शख्स है इसके ऊपर भी जो है, जो अहल है इसका पूरा घर जो है वो अहल मतलब क्या करार दिया जाएगा। हर बंदा जो है वो एलिजिबल होगा। तो जो शख्स इन एलिजिबल है उसके घर का हर बंदा इन एलिजिबल होगा। तो ये देखें, इसमें जो मालदेन का मतलब के माली गशवारे जमा करवाएं हैं, इसी में माली लेन देन के लिए शख्स की वाहद की सूरत में गशवारा आमदनी कंपनी या जो है वो शख्स अशखास में इस मामले में नोयत हो। तो इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। ये देखें, जिसमें ये देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक शख्स जो है वो अहल है, इसका करीबी ख़ानदान लोग भी अहल होंगे, वालदैन भी अहल होंगे, शरीक हयात भी और लोग भी। मतलब कि इसमें देखें, बेटा भी जो 25 साल तक है, बेटी जो गैर शादीशुदा है, बेवा है, तलाक याफ्ता है या कोई मौजूद बच्चा है, इसी तरह कोई नाअहल जो है इसके भाई, इसके सारे जो है वो रिश्तेदार वो भी नाअहल ही हो जाएंगे अगर गशवारे जमा नहीं करवाए। तो अगर आपने नाअहल हैं तो लेकिन गशवारे जमा नहीं करवाए तो आप जो है वो गशवारे अभी भी जमा करवा सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद, 31 अक्टूबर के बाद भी आप जो है वो गशवारे जमा करवा सकते हैं। एक बंदा है इसकी जो है वो मतलब कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, इसकी जो सेविंग है 20 लाख है, ज़ाहिर कर रहा है अपनी, तो 50 लाख की गाड़ी ख़रीद ली है, तो इसके ऊपर भी 30 लाख का जो है वो सर्विस और मिनी ट्रायल जो ज़ाहिर करना होगा। कैश पेमेंट पर भी एक हद से ज़्यादा लेन देन पर वैसे ही जुर्माना है। तो ये देखिए, ये जो नाअहल मतलब कि एलिजिबल हैं, अगर वो मतलब कि अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पैसे निकलवाएंगे तो उन्हें भी जवाब देना होगा, वो भी नाअहल करार देंगे। तो इसी तरह जो अहल शख्स है जिसने मतलब कि बयान करदा माली लेन देन में जो है वो अच्छा मतलब कि वो टर्म एंड कंडीशंस देगा बैंक वालों को भी, ट्रांजैक्शन की क्लियर करेगा ख़ुद को, तो वो जो है इसमें कंपनीज़ का इसको मतलब कि सबूत देगा, पूरा सबूत देगा। अगर देगा तो वो बिल्कुल अहल करार देगा, और अगर नहीं देगा तो वो नाअहल करार देगा। ये सारी डिटेल है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंग्लिश में भी, इसकी मैं आपको डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। 5,000 वाला नोट जो है वो इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आवाम के लिए एक बड़ी अहम खबर है। इस पर जो है जो कवानीनी तरमीमी बिल जो है वो इस पर गौर किया जा रहा है, ज़ेर गौर हैं अभी ये। इस्लामाबाद के सेनेट कमेटी की कायमी कमेटी बराए ख़जाने के इजलास में 5,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। सलीम मानवी वाला की वज़ीर सदारत कायमी कमेटी बराए ख़जाने का इजलास हुआ है, जिसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 को ज़ेर गौर किया गया है। कुछ शिकों की जो है वो मंजूरी दे दी गई है। इजलास में टैक्स रिटर्न ऑर्डिनेंस और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डाटा खुफिया रखने, नन फाइलर पर गाड़ी, बैंक अकाउंट और शेयर्स खरीदने पर पाबंदी है। नन फाइलर की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने पर हाई रिस्क अफराद का डाटा बैंकों से शेयर करने की शिक मंजूर हो गई है। तो ये देखिए, इजलास में चेयरमैन FBR ने कहा है कि जी जिन अफराद की गाड़ी जायदाद खरीदने से पहले जो है वो माली अहलियत को साबित करना होगा, तो जबकि अपने गशवारे जमा करवाने के बारे में, आमदन के बारे में बताना होगा। इस दौरान जो है वो कहा गया है FBR वालों ने कि इस कानून के तहत जो है वो कैश जो है इसको फ़रोग़ दिया जाएगा।
तो कैश की जो है वो लिमिट होगी कि इतनी आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, ये तजवीज़ दी गई है। 5,000 रुपये के नोट पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम चेयरमैन FBI ने वाज़ेह कहा है कि इस बिल में जो मंजूर होने में 90% जो है वो अफराद मुतासर नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है कि जो है वो 90% अफराद जो है वो इससे मुतासर नहीं होंगे। नाहिल का जो कहा गया है कि इसमें जो गशवारे जमा करवाएंगे और अगर इससे ज़्यादा रकम निकलवाएंगे उसके बारे में अपनी डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी बैंक वालों के साथ। तो ये तो समझ आता है, अगर नहीं करवाएंगे तो आप नाहिल ही करार देंगे। इससे मतलब जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो आहिल और नाहिल हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 के मुताबिक आपको जो इंटरेस्ट रिटर्न फाइल करनी होती है ये नाहिली की कस्टडीज़ में देनी होती है। ये देखिए, इस तरह इन्होंने तजवीज़ दे दी है कि जो 5,000 का नोट है इस पर पाबंदी लगाई जाएगी। तो ये देखिए, FBI वालों ने वाज़ेह कहा है कि इसमें 90% जो है अफराद मुतासर नहीं होंगे। ये समझ नहीं आई कि 90% अफराद किस तरह से मुतासर नहीं, क्योंकि अगर जितनी पाबंदियाँ लगेंगी बैंक वालों पे मतलब कि इसमें आपको बैंक में भी एक मखसूस हद तक ज़्यादा रकम नहीं निकलवा सकेंगे। तो एक तजवीज़ दे दी गई है कितनी रकम आप निकलवा सकते हैं। अभी जो है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि जी इस पर बैन लग सकता है। तो इसके अंदर जो है एक मखसूस हद तक जो है वो आप रकम जो है वो अपने ATM की लिमिट होती है आपकी, आप अपने ATM की लिमिट के ज़रिए जो है वो आप ट्रांजेक्शन करवा सकेंगे। ट्रांजेक्शन की भी लिमिट होगी, इससे ज़्यादा जो है वो आप रकम जमा करवाना या रकम निकलवाना जो है वो आपके लिए, आपको इसके थ्रू जो आप जिस सोर्सेज से करवाएंगे आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस तरह से करवाई है, कौन से आपके सोर्सेज हैं। तो ये आपको सारी इनकी डिटेल आपके साथ अपनी शेयर करनी होगी। तो इसके बाद जो है वो आप अहल इकरार दिए जाएंगे, एलिजिबल होंगे कि आप जो है वो अपनी गशवारे भी जमा करवाएं और सारी डिटेल भी जमा करवाइए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो अगर आपने गशवारे भी जमा करवाएं, आप ये सारी डिटेल नहीं देंगे तो आप नाअहल ही करार देंगे। तो इसका अब कायदा जो है वो बिल मंजूर हो चुका है। ट्रांजेक्शन भी आप मतलब कि कैश पेमेंट भी आप लिमिटेड निकलवा सकते हैं। ये सारी शिकें हैं, जो भी मज़ीद अपडेट होगी आपके साथ शेयर कर दूंगी। चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।